साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वक्फ मामले में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। केजरीवाल बड़े चतुर राजनेता हैं दोस्तों, आप जानते हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो कोई भी ऐसी बात जहां फंसने की गुंजाइश हो वो खुलकर बोलते नहीं है, लेकिन कई बार ये जो उनका तरीका है ना, उनको फंसा देता है। और यही हाल दोस्तों वक्फ मामले में भी हुआ है। अब वो बच नहीं सकते। जो बार बार चुपचाप बचकर निकल जाते हैं ना, चुनाव के वक्त हिंदू बन जाएंगे और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा तो कहेंगे वक्फ को माला माल कर देंगे, कमी नहीं होने देंगे। चुनाव के वक्त पंडितों और बाकी के लिए ऐलान करेंगे 18,000 और चुनाव खत्म हो जाता है तो सिर्फ आप जानते हैं मौलवियों को पैसा देने की घोषणा करते हैं। पिछले 10 साल का तो यही इतिहास है। लेकिन इस बार नहीं होगा दोस्तों। दिल्ली चुनाव से पहले ही वक्त पर एक बड़ा फैसला आना है, यह समझ लीजिए। और गृह मंत्री अमित शाह, मैं एक संकेत के तौर पर बोल रहा हूं, क्योंकि केंद्र सरकार जो फैसला कर रही है ना, अब अरविंद केजरीवाल बच नहीं सकते। यह आर पार की लड़ाई है, आपको बताना पड़ेगा। एक कविता है ना, बीच का रास्ता नहीं होता। बीच का रास्ता केजरीवाल के लिए भी नहीं हो सकता। आपको फैसले करने पड़ेंगे। और कल मैंने दोस्तों, आपको याद है अमानतुल्लाह खान और इनको लेकर जो कहानियां आपको दिखाई हैं, यह मामला उसी तरीके का है दोस्तों। ये समझ लीजिए, वक्त पर जिस तरीके से केजरीवाल खेलते अब खेल नहीं पाएंगे, उनको हिसाब करना ही पड़ेगा। और वक्फ की कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के जरिए जुड़िए। और सबसे पहले की तरह दोस्तों, आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी मेहनत करती है। याद है सीएए कानून कब पास हुआ था, लेकिन कब इंप्लीमेंटेशन हुआ? जब पास हुआ उसके बाद कितना विरोध प्रदर्शन पूरे देश में। मोदी सरकार ने कहा कोई बात नहीं, अभी लागू नहीं करेंगे, वेट कीजिए। और जैसे ही चुनाव की घोषणा होनी थी लोकसभा, खड़ाक से लागू कर दिया। एकदम लोकसभा चुनाव के एंड पहले गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया और लागू कर दिया और कहा आ जाओ, जिसको विरोध करना कर लो। इस देश के मुसलमान दोस्तों बड़े स्ट्रेटजिक हो गए हैं। कमाल की जो कहते हैं ना एक्टिविटी है, जागरूकता है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मुसलमान इस समय जितने जागरूक हैं राजनीतिक रूप से, कोई नहीं है। जिन लोगों ने पूरे देश को एक तरीके से बंधक बना लिया, जाम कर दिया, शाहीन बाग से लेकर मुंबई तक, याद कीजिए, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। मोदी सरकार इस रणनीति को समझ चुकी है दोस्तों, कब लागू कर रहा है। भाई चुनाव के वक्त करना करिए, पता तो चले दोस्तों देश को कि आखिर जो बात कही गई थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वो सामने आना चाहिए। जो कहा वो दिख भी जाना चाहिए। लोगों की मेमोरी कम है। तो सीएए कानून लागू करके मोदी सरकार ने यही कोशिश की। सब चुप्पी साध गए, कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई पार्टी भी नहीं कुछ बोला किसी ने। अब वही काम दोस्तों दिल्ली चुनाव से पहले वक्फ के मामले में होगा, ये समझ लीजिए। आज जो वक्फ पे इतनी लड़ाई हुई है, आपने सुना कि नहीं? वक्फ बिल को लेकर कल जेपीसी की मीटिंग में भयंकर लड़ाई हुई। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, दिल्ली चुनाव से पहले ही यह खेल होना है, यह बात याद रखिए। और पार्लियामेंट का सेशन, जो संसद का बजट सत्र है, वो 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक होगा। 1 फरवरी को बजट पेश होना है और 5 फरवरी को मतदान होना है। उससे पहले ही यह होना चाहिए, यह मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसा खेल सीएए में हुआ, वही रणनीति इस बार वक्फ में है। और आपने कल खबर देखी कि नहीं? कल जेपीसी की बैठक हुई थी दोस्तों, संयुक्त संसदीय समिति। विपक्ष ने मांग की, भाजपा सरकार ने भी कहा कि हाँ ठीक है जेपीसी हो जाए, कोई बात नहीं। मीटिंग होगी तो नई नई चीजें आएंगी।
चर्चा होंगी, लोगों को पता तो चले वक्फ के नाम पर क्या कुछ हुआ है खेल, किस तरीके से संपत्तियों को हड़पा गया है। लेकिन विपक्षी सांसद इस बार भी इतना हंगामा कर रहे थे दोस्तों, कोई काम करने ही नहीं दे रहे थे। उसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, फुल फॉर्म में रहते हैं, उन्होंने 10 सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड करने का एक नोटिस दिया और जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मैं आपको बताता हूं क्यों यह हो रहा था, आखिर क्यों माथाफोड़ी की नौबत आई है और कैसे केजरीवाल फंस रहे हैं, यह भी आपको बता देता हूं। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया दोस्तों, कौन है, नाम सुनिए। टीएमसी के कल्याण बनर्जी, नदीमुल हक, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोबीबुल्लाह, कांग्रेस से नासिर हुसैन, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, शिवसेना UBT के अरविंद सामंत, DMK के ए राजा और अब्दुल्ला, ये शामिल है। मांग क्या हो रही थी ये भी आपको बताता हूं। 27 जनवरी को इस पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होनी है, लेकिन जो विपक्षी सांसद हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो एडॉप्शन की तारीख है वो 31 जनवरी रखी जाए। हल्ला करने लगे, हंगामा करने लगे। क्यों? कि अगर 31 को होगा तो फिर कहां संसद सत्र में आएगा, और अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आता है तो बहुत बड़ी चीज सामने आएगी ना भाई। आप जो लोभ लालच दे करके बड़े बड़े खेल कर देते हैं वो पता तो चले। यही दिल्ली है ना दोस्तों, आपको पता है ना, करीब 125 प्रॉपर्टीज बेशकीमती सरकार जा रही थी कांग्रेस की 2014 में, और चुपके से नोटिफिकेशन जारी होने से पहले वक्फ को दे दिया था। मोदी सरकार को उस बेशकीमती जमीन को वापस लेने में पसीने छूट गए। आप समझिए, यह हालत पैदा कर दी थी, और ये विपक्षी सांसद यही चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली चुनाव से पहले संसद में यह पेश हो ही ना सके, लोकसभा स्पीकर को जा ही ना सके। बात यहां तक गई कि गाली गलौज की नौबत आ गई दोस्तों। इनके जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, वो कह रहे हैं कि विपक्षी सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैसी साहब का जो बर्ताव है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से भरा। कल्याण बनर्जी जो है गाली गलौज कर रहे हैं, ये बात वो कह रहे हैं। मैं आपको जरा उनका बयान सुनाता हूं, जगदम्बिका पाल जी जो JPC के अध्यक्ष हैं, जरा सुनिए। हमने देखा कि ओवैसी साहब जो हाउस में पार्लियामेंट में बिल में नहीं जाते हैं, वो भी बिल में आ गए, और जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने हमको आज मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया, गालियां दी, जिस तरह के आरोप लगाए, मुझे लगता है सोच समझ कर मैं उनसे गुजारिश करता रहा, निवेदन करता रहा कि कम से कम जिनको हमने बुलाया उनको सुन लेनी दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज वो हंगामा पे आमादा थे। देख रहे हैं दोस्तों, मीटिंग होने ही नहीं दी, ऐसे हंगामा करने लगे जैसे संसद के भीतर होता है। हम बताइए, चंद सांसद, मुट्ठी भर सांसद बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, हो हंगामा, हल्ला, असंसदीय भाषा। एक और बयान सुनाता हूं इनका, आप जरा सुनिए। नहीं चलने देना चाहते थे मीरवाइज और जम्मू कश्मीर के डेलीगेशन को, हम नहीं सुनने देना चाहते। एक तरफ कहते हैं आप उनकी अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करते हैं, और जम्मू कश्मीर में जहां इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है, उनके उस स्टेट से एक डेलीगेशन आया, उसको आज खुद विपक्ष सदन में, जैसे हाउस हो पार्लियामेंट हो, उसमें बिल में आके हंगामा करना, नारे लगाना, साउटिंग करना, और जिस तरह से डेरोगेटरी या अनपार्लियामेंट्री शब्दों से हमको और हम लोग सबको गाली दे रहे थे। मुझे लगता है कि मजबूर होकर के माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, तो उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको डिस्कस। अब ये हो हंगामा क्यों हो रहा है, ये जानना चाहते हैं ना। निशिकांत दुबे जी ने बताया कि आखिर ये क्यों नहीं चाहते कि ये 29 को स्पीकर तक अपना पूरा फैसला सौंप दे, क्यों नहीं चाहते। मैं जरा निशिकांत दुबे जी का बयान सुनाता हूं, देखिए। अपोजिशन जो मेजोरिटी है उसकी आवाज को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, इसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। और 27 की मीटिंग जो है सभी लोगों का, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो है, उनका ये सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि चेयरमैन वही डिसाइड करेंगे। 27 को मीटिंग होगी, 28 को नोट ऑफ डिसेंट आएगा, और 29 को हम स्पीकर को इसको जमा करेंगे। अब ये बात याद रखिए दोस्तों, JPC ने बहुत मेहनत की है भाई। पहले के समय में JPC एक फॉर्मेलिटी होती होगी, इस समय नहीं है। ये मोदी सरकार है, काम करती है।
और जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जेपीसी ने जो तय किया है, डेडलाइन दी गई, उसके मुताबिक 500 पन्नों की रिपोर्ट है। सबसे सुझाव लिया गया, देश के कोने कोने में विजिट किया इन लोगों ने, दिल्ली में 34 बैठकें की हैं, 24 से अधिक हितधारकों को बुलाया गया है, देश भर में ये घूमे हैं। दिल्ली चुनाव से मतलब है, याद रखिए। कांग्रेस तो 125 प्रॉपर्टी दे दी थी ना वक्फ बोर्ड को। केजरीवाल साहब बोल रहे थे ना कि वक्फ को इतना माला माल कर देंगे। अब चुप्पी है, कोई नहीं बोल रहा कि मुसलमान वोटरों के चक्कर में हिंदू वोटर छिटक जाएंगे। केजरीवाल जी बोल ही नहीं रहे। ओवैसी साहब तो पूरे फॉर्म में है, क्योंकि वो भी 10 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर ये पेश हो जाता है लोकसभा में, भाई मतदान होगा। कांग्रेस का तो पता है दोस्तों क्या करेगी, ओवैसी साहब का भी पता है, केजरीवाल का भी पता है, लेकिन केजरीवाल डबल गेम खेलते हैं। चुनाव के वक्त वो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं। वो मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिखते हैं। कम से कम जब वोटिंग होगी ना दोस्तों, तो पता चल जाएगा कि अंदर क्या है, दिल के अंदर क्या है इनके, पता तो चले। और वहीं आकर के केजरीवाल फंस जाएंगे। कम से कम दिल्ली के मुस्लिमों को यह तो पता चलेगा कि उनके साथ खड़ा कौन है। ओवैसी है, कांग्रेस है, केजरीवाल नहीं है। तो केजरीवाल की पोल पट्टी इसमें खुलेगी दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। लेकिन मैं वक्फ की बात कर रहा हूं ना, इसने तो बड़े बड़े लोगों के होश उड़ा दिए हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है, केरल कांग्रेस जोसेफ, उसके एकमात्र सांसद हैं फ्रांसिस जॉर्ज। आप जानते हैं, उन्होंने इस वक्फ बिल का समर्थन किया है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो भी प्रदर्शन आयोजित किया गया उसमें वो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वक्फ एक कठोर कानून है, उसमें सुधार होना चाहिए। तो कांग्रेस का एक सहयोगी सांसद वो भी उससे छिटक गया। आप देख लीजिए, तो ये तो एक उदाहरण है। और एक और उदाहरण जमीन के हिसाब से देता हूं। ये जो सब कुछ चल रहा है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वे करवाया वक्फ बोर्ड की तरफ से। उसमें पता चला कि वक्फ के पास जितनी जमीनें हैं उसमें 78% जमीनें सरकार की हैं। आप सोचिए, 78% जमीनें सरकार की जिस पर कब्जा करके बैठे हैं, मतलब 406 जमीनें सरकार की। अच्छा, इसमें वाराणसी का एक एग्जाम्पल मिला। आप देखिए, 1637 जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम पे है वाराणसी में। इसमें 1537 जमीनें सुन्नी समुदाय की, 100 जमीनें शिया समुदाय की। लेकिन जो रिपोर्ट में बात आई है दोस्तों, उसमें 406 जमीन सरकारी संपत्ति है जिस पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है। अब आप कल्पना कीजिए, ये जो 500 पन्ने की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर के पास जाएगी और लोकसभा में पेश मान लीजिए नहीं भी होता है, छोड़ दीजिए, अगर इस रिपोर्ट की बात मीडिया में आती है, लोगों को पता चलता है, तो क्या माहौल पैदा होगा, खुद अंदाजा लगा लीजिए। और ये दिल्ली पर असर करेगा दोस्तों, याद रखिए, बच नहीं सकते। ये जो केजरीवाल जी भटकाते हैं ना लोगों को, योगी जी कुछ बोलेंगे, देखा योगी जी ने अमित शाह पे निशाना साधा। ये तो कुछ भी कह सकता है भाई। जिस आदमी ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त में दारू पिला दिया, एक के ऊपर एक दारू फ्री कर दी, दारू में डुबो दिया, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये जो वक्फ बोर्ड का मामला है दोस्तों, जो जेपीसी में हुआ है, ये दिल्ली चुनाव पर केजरीवाल पर भारी पड़ेगा, ये मेरा आकलन है। और आपको कुछ दिनों में ही दिख जाएगा, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है? सरकार की कार्रवाई से आप कितना सहमत हैं, ज़रूर बताइए दोस्तों। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि दिल्ली चुनाव पर मैंने 3 गीत तैयार किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। वो तीनों गीत एक से बढ़कर एक हैं। 2 तो हमने बड़ा अच्छा शूट भी किया है। और आने वाला समय दोस्तों, सरस्वती पूजा भी है, कुंभ भी है। कुंभ तो खैर चल ही रहा है,
तो इन पर कुंभ पर 2 गाने और तैयार कर रहा हूँ और बसंत पंचमी, माँ सरस्वती पूजा पर भी एक गीत तैयार कर रहा हूँ। तो आप HP मेलोडी से भी जुड़िए दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। जैसे भी जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें तो सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।